Good morning everyone. This is the remaining part of your chapter 2 memory and storage devices. लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी को पढ़ा था कि मेमोरी किसे कहते हैं और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट secondary storage devices. What is the means of secondary memory and what types of storage devices, external storage devices. So first of all हम ये समझ लेते हैं कि secondary memory क्या होती है. ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर की, वो लिमिटेड होती है. उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है. सो अगर हमें अपनी मेमोरी को जो है और ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा स्टोर करना है, तो वो अगर प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड है तो फिर वो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी. वो कंप्यूटर की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होगी वो उसमें जाती है. इस टाइप की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. एंड द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. जो भी डेटा या जो भी प्रोग्राम्स हम स्टोर करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको सप्लीमेंट्री मेमोरी बोलते हैं हम. इन्हें हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोल सकते हैं. एंड स्टोरेज डिवाइसेस की जो कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है. ये कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं. नंबर 1 इज़ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव आपकी सीपीयू के अंदर मिलती है और इसकी कैपेसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है. और ये हर यूजुअली ये कई टाइप से मिल जाती है. जैसे 320 GB, 500 GB TBs में मिल जाती है. तो ये इसकी भी कैपेसिटीज़ अलग अलग होती हैं. आप किस टाइप से उसमें लगा है या किस टाइप से आपको जो है चाहिए, वो आपको हर जगह अवेलेबल है. एंड नंबर 2 इज़ अ CD रोम. इट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क विद रीड ओनली मेमोरी. ये जो CD होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. इट कैन स्टोर डेटा अप टू 700 MB. इसकी कैपेसिटी भी जो है इसमें हम लिमिटेड होती है एक तरीके से. जैसे इसमें दे दिया गया है कि हाँ, कैन स्टोर डेटा अप टू 700 MB. 700 MB तक ही इसमें जो स्टोर किया जा सकता है. एंड अब इस टाइम पे ये 2 फॉर्म में जो है अवेलेबल रहती है. CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. अगर डेटा वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज्ड. अगर इसमें कोई भी डेटा जो है लिखा जा चुका है तो वो जो है इरेज नहीं किया जा सकता है. सिर्फ फिर वो पढ़ने के लिए ही यूज में आएगा. एंड नंबर 2 इज अ CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. डेटा कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डेटा कैन बी रिटन ऑन इट. इसमें अगर आपका कोई भी डेटा रॉन्ग हो गया है तो वो आप इरेज भी कर सकते हो और रीराइट भी कर सकते हो. फिर से अपना न्यू डेटा भी उसमें जो है लिख सकते हो. नंबर 3 इज अ DVD. इट इज़ अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इट लुक्स सिमिलर टू CD. बिल्कुल सेम आपने देखी भी होगी, CD की तरह ही DVD भी दिखती है. एंड इट कैन स्टोर डेटा अप टू 4.7 GB. इसमें कैपेसिटी जो होती है वो CD से ज़्यादा होती है. एंड नंबर 4 इज अ फ्लैश ड्राइव, मीन्स पेन ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव दोनों ही बोल सकते हैं. इट यूजुअली हैज़ अ स्टोर कैपेसिटी ऑफ 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64. ये कई GB में आती है. आपने देखी होगी 2 GB, 4 GB, 16, 32, 64. नाउ डेज वी हैव सम पेन ड्राइव्स ऑफ कैपेसिटी एंड 1 TB ऑल्सो. अब इस टाइम पे जो है पेन ड्राइव जो आ रही हैं वो 1 TB की भी आ रही हैं. उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, 1 TB मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आपका आ सकता है. डेटा इन इट कैन बी रीड, रिटन, डिलीटेड और ट्रांसफर्ड. आप इसमें से डेटा जो है रीड भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और ट्रांसफर भी किसी को कर सकते हो. देन इट इज़ स्मॉल, इजी टू यूज एंड पोर्टेबल. ये पोर्टेबल पूरी तरीके से होती है. आप इसको कहीं भी जो है लेकर जा सकते हो, आप कैरी कर सकते हो अपने साथ में बहुत ही ज़्यादा इजी वे में. सो योर चैप्टर हैज़ बीन completed. Listen carefully and I am giving you questions related this chapter. Write in. I hope you all have understood. Thank you so much.